आपकी इंग्लिश को सुधारने के लिए और उसको बेटर से बेस्ट बनाने के लिए मैं हूं ना। तो हेलो, मेरा नाम है क्षितिज और आज मैं आप लोगों को पहले डेफिनेट आर्टिकल का एक क्विक रिकैप कराऊंगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल एंड द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्विक रिकैप स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, कॉन्सोनेंट के साथ में द, वोवेल्स के साथ में दी। व्हेन वी रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। When a singular common noun is used to represent whole class, सिंगुलर कॉमन नाउन को जब हम यूज करते हैं इसमें विद आर्टिकल, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इफ नाउन इज चेंज इनटू प्लूरल, द आर्टिकल इज ओमिटेड। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यूनियंस, ओशियंस, सीज, गल्फ्स, बेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सर्टेन वेल नोन बुक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, public buildings, associations, institutions, before names of people when they are referred as nations, before names with unique names like star, sun, moon, earth, before ordinals and before superlatives. तो इन नाउन्स के साथ में हम लोग हमेशा the definite article का यूज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस थे, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको ए, एन और द को फिल करना था। First question. The Ganga is a river. He is an Indian, but his wife is a European. यूरोपियन में YU यानी कि U का साउंड आ रहा है, तो उसके साथ में हम लोग का यूज करते हैं। The pen is mightier than the sword. Get me a kilo of sugar from the nearest grocer. Kashmir is the Switzerland of India. तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, ओमिशन एंड रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में। तो बिफोर कॉमन नाउन्स यूज इन द वाइडेस्ट सेंस, कॉमन नाउन्स के अंदर जब हम उसमें डिटेल में बात करते हैं तो हम उसके अंदर द को ओमिट कर देते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल इज शी। बिफोर प्रॉपर नाउन्स के साथ में हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आप अपने नाम के साथ में कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। और जब हम प्रॉपर नाउन के आगे द लगा देते हैं तो उसका मतलब उसमें कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ में भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, या किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्ड पीस एंड ट्रुथ, ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस एंड वर्ड्स। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि द ब्रेवरी ऑफ द राजपूत इज स्टिल नोन। बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस, हम प्लूरल्स के साथ में भी कभी भी द का यूज या किसी भी डेफिनेट किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स आर ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश, एयरप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। लेकिन हम बोल सकते हैं द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर बेटर देन दोज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर हमने उसको एक कलेक्टिव नाउन माना है, इसलिए उसमें द का यूज किया है। द नॉवेल्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर भी हमने उसको कलेक्टिव नाउन माना, उसको एक कलेक्शन माना है, उसको एक क्लास माना है, तो हम उसमें द का यूज कर रहे हैं। बिफोर मटेरियल नाउन्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर फाउंड इन इंडिया, मटेरियल नाउन्स के साथ में भी हम लोग कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे कॉटन, जूट एंड व्हीट आर ग्रोन इन आवर कंट्री, देखो आर्टिकल्स का यूज नहीं हो रहा है। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स लाइक आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल इज प्लेड इन इंडिया, हमने इसमें द क्रिकेट और द फुटबॉल नहीं बोला है। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के अंदर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, हम ऐसे मील्स के बारे में बात करें तो डिनर इज रेडी, हमने द डिनर नहीं बोला। व्हेन विल यू हैव लंच, हमने द लंच नहीं बोला। बट वी कैन से वी एंजॉयड द ब्रेकफास्ट शी गेव अस, द लंच वाज नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड। इन एक्सप्रेशंस लाइक ऑल डे एंड ऑल नाइट, हम इन एक्सप्रेशंस के साथ में भी डेफिनेट आर्टिकल्स या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। लाइक आई हैव वर्कड हार्ड ऑल डे, हमने ऑल डे बोला है, हमने ऑल द डे नहीं बोला है। द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट एट ऑल नाइट, तो हमने इसमें ऑल द नाइट नहीं, सिर्फ ऑल नाइट बोला है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग ऑल द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह बरसात हुई है। द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग ऑल द आफ्टरनून, यानी जो पेशेंट है वो पूरी दोपहर सोता रहा। इन एक्सप्रेशंस बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, हम ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन नहीं बोला।
She goes to work by bus. The fastest mean of travel is by airplane or by air. In expressions like go to school, go to market, go to hospital, etc. हम ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में भी द का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी. हमने गो टू द स्कूल नहीं बोला. इफ शी सीरियसली इल शी विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल. हमने गो टू द हॉस्पिटल नहीं बोला. लेकिन जब भी हम ऑफिस का नाम लेते हैं तो हम लोग द ऑफिस बोलते हैं. गो टू द ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल वी विल ऑलवेज से टू गो टू वर्क बट गो टू द ऑफिस. हम लोग कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे गो टू द वर्क. हम लोग क्या बोलेंगे? गो टू द ऑफिस. हमेशा आएगा गो टू वर्क और गो टू द ऑफिस. तो चलिए अब बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में. दो सेंटेंसेस हैं. पहला सेंटेंस है ही इज अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स और दूसरा सेंटेंस है ही इज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स. फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता पड़ता है कि इस आदमी के पास में एक हॉर्स है जो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है. सेकंड सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इस आदमी के पास में दो हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है. अब the secretary and treasurer was present there. The secretary and the treasurer was present there. फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चलता है कि सपोज कोई भी गैदरिंग है, कोई भी पार्टी है, उसके अंदर एक आदमी है जो ट्रेजरर भी है और वही सेक्रेटरी भी है. सेकंड सेंटेंस से हमें पता चलता है कि किसी भी गैदरिंग में, किसी पार्टी में या किसी भी ओकेशन में दो लोग हैं जिसमें से एक ट्रेजरर है और एक सेक्रेटरी है. तो हमने अभी जो सेंटेंस डिस्कस किए उनसे हमने देखा कि रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स के दो रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन आर कनेक्टेड बाय एंड द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव. जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स किसी भी सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं और उनको हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं तो ओनली फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं. लेकिन जब वो अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनके आगे मीनिंग ऐड कर देते हैं तो हम दोनों एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का यूज करते हैं. अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में. When two or more nouns connected by and refer to the same person or thing, the article is used before first noun only. But when they refer to different persons or things, the article is repeated with each noun. जब दो या दो से ज्यादा नाउन किसी भी सेम पर्सन को रेफर करते हैं, किसी भी सेम थिंग को रेफर करते हैं और वो एंड से कनेक्टेड है तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे. और अगर वो दोनों अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं, अलग अलग थिंग को रेफर करते हैं तो हम दोनों के आगे ही आर्टिकल का यूज करते हैं. When two nouns in a comparison refer to the same person or thing, the article is used before the first noun only. Jack is a better gardener than photographer. It means that Jack गार्डनर भी है और फोटोग्राफर भी है, लेकिन उसकी जो फोटोग्राफी स्किल्स है वो गार्डनिंग स्किल्स से अच्छी नहीं है. वो ज्यादा अच्छा गार्डनर है. शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर. यानी कि ये लड़की डांस में उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी है सिंगिंग के अंदर है. When two nouns in the comparison refer to two different persons or things, the article must be repeated with each noun. जब कोई भी दो नाउन अलग अलग नाउन्स को या अलग अलग पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं तो हम दोनों नाउन से आगे आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ बेटर राइटर देन अ पेंटर. ही वुड मेक अ बेटर जज देन अ बेटर लॉयर. अब आते हैं बात द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर. हमने जब ये सेंटेंस बोला तो हम इसके आगे ये भी बोल सकते हैं द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करें. आज के लिए बस इतना ही और हमारा आर्टिकल भी खत्म हो चुका है. तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, अपने दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना. थैंक यू.